हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 के अल्टरनेटिव इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द बर्जर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के राइटर का नाम विलियम समरसेट मॉघम है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बर्जर का मतलब जान लेते हैं। बर्जर का मतलब होता है केयर टेकर ऑफ ए चर्च। चर्च के देखभाल करने वाले को ही बर्जर कहा जाता है। इस चैप्टर में भी एक बर्जर की बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में बताया गया है। एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन, जो उस बर्जर का पूरा नाम है, वो सेंट पीटर चर्च में काम करता था और वो चर्च नेविल स्क्वायर नाम के जगह पे था। शुरुआत में राइटर बताते हैं कि उस दोपहर को सेंट पीटर चर्च में क्रिस्टनिंग थी। क्रिस्टनिंग का मतलब होता है किसी क्रिश्चियन बच्चे का नामकरण, और हमारे जो बर्जर थे एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन, वो अपना सेकंड बेस्ट गाउन पहने हुए थे, क्योंकि उनका जो बेस्ट गाउन था वो बस वेडिंग और क्रिस्टनिंग जैसे मेन ओकेजन्स पे ही पहनते थे। वो अपने गाउन को बहुत इज्जत के साथ पहना करते थे और उसकी वो बहुत इज्जत किया करते थे। यहाँ तक कि जब वो घर पे अपने दूसरे कपड़ों में होते थे तब उन्हें कुछ इनकम्प्लीट सा फील होता था। वो ऑलमोस्ट 16 साल से चर्च में काम कर रहे थे, इसी गाउन और अपने काम से बहुत प्यार था। वो अपने गाउन को खुद ही प्रेस करते थे और उसके पास जो अ, उनके पास जो पुराने गाउन सब थे उसे भी वो बहुत संभाल के अपने वार्डरोब के बटन ड्रॉअर में रखा करते थे। उन्हें अपने गाउन और जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो देखने में टॉल हैंडसम थे और किसी ओल्ड स्कूल के एक्टर जैसे दिखते थे। अब हम उनके चर्च में आने के बाद के सफ़र के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी उस सेंट पीटर चर्च में क्रिस्टनिंग के बारे में। हाँ, तो जब क्रिस्टनिंग ख़त्म हो जाती है तो एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन जो होते हैं वो अपने आप को चर्च के दूसरे कामों में बिज़ी कर लेते हैं, जैसे कि चेयर सबको जगह पर लगाना, जो कि एक बूढ़ी औरत के लिए लाया गया था। वो अपना काम ख़त्म करके विसार का वेट कर रहे होते हैं। विसार का मतलब होता है सुपीरियर या हेड। हाँ, तो वो विसार का वेट कर रहे थे ताकि वो अपना काम ख़त्म कर ले, और ये जो विसार थे वो अभी नए आए हुए थे और ये एक रेड फेस्ड एनर्जेटिक मैन थे जिनकी एज अर्ली 40s की थी। एल्बर्ट एडवर्ड अभी भी अपने पुराने विचार को मिस कर रहे थे। उनके जो पुराने विचार थे वो दिल के बहुत ही अच्छे थे और वो चर्च के चीज़ों को लेके कंप्लेन भी नहीं किया करते थे, बल्कि जो जैसा था उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते थे। बट अब जो नए विचार आए थे वो बिल्कुल ओल्ड विचार के ओपोजिट थे। वो हर छोटी छोटी बातों को लेके कंप्लेन करते रहते थे, पर एल्बर्ट एडवर्ड बहुत ही टॉलरेंट और काम आदमी थे। सेंट पीटर चर्च का जो नेबरहुड था वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ जो लोग आते थे वो बहुत रिच और अच्छे घर से आया करते थे। न्यू विसार ईस्ट एंड से आए हुए थे, इसीलिए उनसे ये उम्मीद करना बेकार था कि वो कुछ भी टॉलरेंट करेंगे या एडजस्ट करेंगे।
पर एल्बर्ट को होप था कि न्यू विसार टाइम के साथ सीख जाएंगे। इससे हमें न्यू विसार के नेचर के बारे में पता चलता है। अब हम जानेंगे कि क्रिस्टनिंग ख़त्म हो गई, फिर क्या हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिस्टनिंग ख़त्म होने के बाद बर्जर अपने कामों में बिजी हो गए थे और जो विसार थे वो आई में चल रहे थे। आई का मतलब होता है चर्च में चेयर के बीच में जो चलने की जगह होती है। तो विशार ने आई में चलते चलते बर्जर से विस्ट्री में मिलने को कहा। विस्ट्री का मतलब होता है कोई ऐसा रूम जो चर्च के साथ अटैच होता है और वहाँ चर्च की मीटिंग की जाती है। अब बर्जर सोच रहे थे कि अब इस आदमी को फिर से किसी न किसी से ज़रूर कोई प्रॉब्लम होगी या उसे किसी की कंप्लेन करनी होगी। और ये सोचते सोचते वो विस्ट्री में जाते हैं और वहाँ वो सरप्राइजिंगली देखते हैं कि विसार के साथ वो जो चर्च वार्डन थे वो भी तब से उस चर्च में काम कर रहे थे जब से विशार वहाँ काम करते थे। एल्बर्ट को बहुत अजीब लग रहा था और वो सोच रहे थे कि आखिर बात क्या है, क्योंकि वो एक डिग्निफाइड और हार्ड वर्किंग बर्जर थे और आज तक उनके कैरेक्टर पे कोई धब्बा नहीं लगा था। फिर बर्जर जाके बैठ जाते हैं और वहीं पे एक टेबल रखी होती है जिसे विशार ने इटली से मंगवाया था। बर्जर और विसार दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। तभी न्यू विसार बोलते हैं कि एल्बर्ट, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ अनप्लीजेंट बात करनी है। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सरप्राइजिंग बात पता चली है और ये जान के मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते हो। मतलब वो इलिटरेट थे, ओके। पर ये सुनने के बाद भी बर्जर के चेहरे पर कोई एम्बेरसमेंट नहीं था। फिर बर्जर बोलते हैं कि इसके बारे में ओल्ड विसार को पता था, पर वो कहते थे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस काम को करने के लिए हमें एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सुन के विसार बोलते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस चर्च में 16 साल से काम कर रहे हो और तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? क्या तुम्हें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी? इस पे विसार रिप्लाई करते हैं कि सर, मैं 12 साल की उम्र से ही काम कर रहा हूँ और जो फर्स्ट प्लेस पे कुक था उसने मुझे सिखाने की भी कोशिश की थी, पर मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और मुझे कभी इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग लोग हैं वो रीडिंग करके बस अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इस पे विसार कहते हैं कि क्या तुम्हें कभी किसी को लेटर लिखने की या कभी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो इस पे विसार रिप्लाई करते हैं कि जब मुझे कभी भी कुछ पढ़ने या लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं अपनी वाइफ से करवा लेता हूँ क्योंकि वो एक स्कॉलर है। बट इन सब बातों के बाद भी विसार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं कि वो सेंट पीटर नेविल स्क्वायर जैसे चर्च में एक अनपढ़ मतलब इलिटरेट वर्जर को नहीं रख सकते। ये सुन के वर्जर का फेस लाल हो जाता है। विसार ये भी कहते हैं कि उन्हें वर्जर के काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है और उन्हें
उसके कैरेक्टर पे भी कोई शक नहीं है, पर फिर भी वो इलिटरेट वर्जर को नहीं रख सकते। इसीलिए विसार वर्जर से पूछते हैं कि क्या तुम अब सीख सकते हो। तो इस पे विसार वर्जर से पूछते हैं कि क्या तुम अब सीख सकते हो। मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ, और अगर तुमने इन 3 महीनों में नहीं सीखा तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो इस पे वर्जर बोलते हैं कि इस एज में उनका लिखना पढ़ना सीखना इम्पॉसिबल है, और वो विसार से कहते हैं कि चर्च के लिए न्यू वर्जर ढूंढ ले। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है उस चर्च में, बिना पढ़े लिखे हुए भी। और बर्जर कहते हैं कि वो खुशी खुशी वहाँ से रेजिग्नेशन दे के चले जाएंगे, ताकि वो न्यू वर्जर को अपॉइंट कर सके, क्योंकि एल्बर्ट खुद की अहमियत जानते थे, तो वो अपने आप को गिरता हुआ नहीं देख सकते थे। इसीलिए वो इतना कहकर भारी मन के साथ वहाँ से आ जाते हैं, और चर्च का थोड़ा बहुत काम करके चर्च को लॉक करके वहाँ से निकल जाते हैं, और वो एक अनजान सुनसान रास्ते की ओर जाने लगते हैं, जो उनके घर के ठीक ऑपोजिट की ओर जाता था। वो यही सोच रहे थे कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। उन्हें तो ये लगता था कि वो चर्च में ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करेंगे, और जब उनकी डेथ होगी तो वहाँ के जो विसार होंगे वो कहें, मतलब वो बताएंगे उनके बारे में कि वो कितने मेहनती और कितने हार्ड वर्किंग पर्सन थे। और यही सब सोच सोच के वो जा रहे थे, और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेंगे। तभी उन्हें एकदम से गोल्ड फ्लैक्स सीक्रेट पीने की तलब उठती है, पर वहाँ पे कोई भी टबैकोनिस्ट नहीं था। भला कि वो कोई रेगुलर स्मोकर नहीं थे, पर उस टाइम उस सिचुएशन में उन्हें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। पर उन्होंने जब देखा तो वहाँ पे एक भी टबैकोनिस्ट नहीं था, मतलब एक भी सिगरेट की दुकान नहीं थी। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऐसे ही किसी और को भी सिगरेट पीने की ज़रूरत हो सकती है, तो क्यों ना इस जगह एक सिगरेट की शॉप खोली जाए। इसी आइडिया के साथ वो घर जाते हैं, और वो अपनी वाइफ से इस बारे में बात करते हैं, क्यों ना वहाँ एक शॉप खोली जाए। और वो इतना और वो वहाँ पे एक शॉप खोलते हैं, और वो इतना अच्छा काम करते हैं कि 1 साल में ही एक और शॉप खोल लेते हैं। फिर वो एक और ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई टबैकोनिस्ट ना हो, और वो वहाँ भी एक शॉप खोल लेते हैं, और ये शॉप भी सक्सेसफुल हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि अगर वो 2 शॉप चला सकते हैं तो 6 शॉप भी चला सकते हैं। फिर वो लंदन में अलग अलग जगह पे घूमते हैं, और उन्हें जहाँ भी लॉन्ग स्ट्रीट या कोई ऐसी जगह जहाँ कोई टबैकोनिस्ट ना हो, ऐसी जगह दिख जाती है, वो वहीं अपना शॉप खोल लेते हैं। और ऐसे ही उन्होंने 10 साल में 10 शॉप खोल ली। वो बहुत पैसा कमा रहे थे, इतना कि किसी की मुट्ठी में ना आ सके। वो हर मंडे को वीक में अपने अर्निंग को जमा करने के लिए बैंक जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो बहुत सारे पैसे और एक ग्रे सूटकेस लेके बैंक गए तो कैशियर को दिया, तो कैशियर एल्बर्ट से कहते हैं कि इस बैंक के मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं।
फिर कैशियर उन्हें मैनेजर के केबिन का रास्ता बता देते हैं। फिर एल्बर्ट मैनेजर से मिलते हैं, दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर मैनेजर एल्बर्ट से पूछते हैं कि क्या आपको पता है आपने अभी तक बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया है। तो एल्बर्ट कहते हैं कि शायद 1 पाउंड या उससे थोड़ा ज़्यादा। तब मैनेजर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अभी तक 30,000 पाउंड से ज़्यादा उस बैंक में डिपॉजिट कर लिया है। और फिर मैनेजर कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इसीलिए क्यों ना आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर दें ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। फिर एल्बर्ट बोलते हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। वो शेयर बॉन्ड जैसे चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके पास। फिर मैनेजर बोलते हैं कि आपको उन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे, बस आपको कुछ पेपर्स पे साइन करना होगा। इस पे एल्बर्ट बोलते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किस पेपर पे साइन किया है। तो मैनेजर बोलते हैं कि आप पेपर पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ना लिखना तो आता ही होगा। तो एल्बर्ट मुस्कुराते हैं और फिर मैनेजर से बोलते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने खुद का नाम लिखना भी बिजनेस में आने के बाद सीखा। यह सुन के मैनेजर सरप्राइज हो जाता है कि वो बिना पढ़े लिखे हुए इतना पैसा कमा रहे हैं। तो अगर वो पढ़ लिख लेते तो फिर वो क्या करते। फिर एल्बर्ट आंसर करते हैं कि अगर वो लिटरेट होते तो वो अभी भी सेंट पीटर चर्च में भर्जर की जॉब कर रहे होते। और इसी तरह हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू।